यह कहानी उस गांव की है जहां के लोग दिन में अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। कोई खेतों में काम करता है तो कोई सब्जी के ठेले लगाता है। दिन में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। वहीं शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि गांव में तो शहरों जैसे रोड, लाइट, कंपनी, कारखाने, शॉपिंग मॉल वगैरह सब नहीं होते। गांव में तो शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। लोग दिन भर काम करके शाम होने तक अपने अपने घरों पर पहुंच जाते हैं। वहीं बात है एक गांव की, जहां गांव के बगल एक पुराना खंडहर था एंड उस खंडहर में बुरी आत्माओं का कहर था। गांव वाले उस खंडहर के बारे में, अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। एंड वही पुराने खंडहर के बगल वाले गांव में 3 दोस्त रहते थे, सोनू, रोहित और मुकेश। मुकेश अभी भी गांव में रहता था और सोनू, रोहित दोनों गांव से शहर में रहते थे और दोनों वहीं पढ़ते थे। और सोनू और रोहित काफ़ी दिनों से गांव में नहीं आए थे और उन दोनों का गांव आने के लिए बहुत दिनों से मन था। लेकिन जब जब वे गांव आने के लिए अपने मम्मी पापा से बोलते थे, तब तब उन्हें मम्मी पापा से डांट ही मिलते थे, क्योंकि उनके पढ़ाई का भी नुकसान होता था। लेकिन थोड़े दिन बाद गर्मी की छुट्टी आ जाती है। सोनू और रोहित फिर से गांव जाने के लिए जिद करते हैं, लेकिन इस बार उसके मम्मी पापा मान जाते हैं। सोनू और रोहित अपने मम्मी पापा के साथ गांव आते हैं और गांव आते ही वह मुकेश से मिलते हैं और तीनों खूब मज़े करते हैं। तभी सोनू बोलता है, यार हम दोनों थोड़े ही दिनों में गांव से वापस शहर में लौट जाएंगे, क्यों ना हम कहीं अच्छी जगह घूमने चलते हैं। बरसात का मौसम था। गांव में इस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। सोनू और रोहित को गांव की हरियाली के जंगलों, बगीचों, तालाबों, सभी जगहों पर घूमने का बहुत ही मन था। तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं और खूब घूमते हैं। बरसात का समय था। अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी। तीनों ने बारिश से बचने के लिए उस पुराने खंडहर वाले घर में छिप जाते हैं। खंडहर के अंदर एक गलियारा टाइप में बना हुआ था। शाम होता जा रहा था। तीनों ने वापस घर जाने के लिए फैसला किया। तभी वापस आते वक्त गलियारे में एक खूबसूरत पेंटिंग दीवार पर टंगी थी। वह पेंटिंग मुकेश को काफ़ी पसंद आती है और उस पेंटिंग को मुकेश अपने साथ लाता है और अपने मम्मी पापा से चुपके से अपने घर में लगा देता है। एंड कुछ ही दिनों में सोनू और रोहित दोनों अपने मम्मी पापा के साथ शहर में चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों बाद मुकेश के साथ जो होता है उसको सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। अब मुकेश अपने दोस्त सोनू और रोहित से फ़ोन पर बात भी नहीं करता था। मुकेश रात को अजीब अजीब सी हरकतें करता था। रात को अपने आप से बात करता था और हंसता था, तो कभी कभी रोता था और बार बार उसी खंडहर में जाने की जिद करता था। यह सब देख मुकेश की माँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें जिससे मुकेश ठीक हो सके। इन्हीं बीच सोनू और रोहित मुकेश के घर कॉल करते हैं मुकेश से बात करने के लिए, लेकिन उसका कॉल उसकी मम्मी उठाती हैं। और जब सोनू मुकेश के बारे में बात करता है, तभी उसकी मम्मी सब कुछ मुकेश के बारे में बताती है। तभी सोनू को उस खूबसूरत पेंटिंग के बारे में याद आता है और सोनू यह सब बातें मुकेश की मम्मी से बताता है कि आंटी, हम तीनों उस गांव के बगल वाले खंडहर में घूमने गए थे और वहां से मुकेश एक खूबसूरत पेंटिंग को अपने साथ लेकर आया था। तभी उसके मम्मी पापा सब समझ जाते हैं और एक तांत्रिक बाबा को अपने घर पर बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा मुकेश के घर पर आकर मुकेश को कुछ मंत्र पढ़कर एक ताबीज़ पहनाते हैं और उस खूबसूरत पेंटिंग को नष्ट कर देते हैं और तब जाकर मुकेश की जान बच पाती है। एंड आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखना पसंद करते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।